शाहरुख खान फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सितारा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बच्चे, बूढ़े, युवा और खासकर लड़कियां तो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। लोग इन्हें प्यार से बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान और किंग ऑफ रोमांस भी कहते हैं। भारत में उनके प्रशंसक अगर करोड़ों में हैं, तो विदेशों में भी कम नहीं। 2014 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। आज शाहरुख खान के पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ है, पर एक दिन ऐसा भी था जब वे जिंदगी के सबसे कठिन दौर में थे। आज फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में रहने वाले शाहरुख खान कभी गुमनामी के अंधेरों में रहा करते थे। आज शाहरुख खान जो कुछ भी हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत, बेहतर अभिनय और संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ने के कारण ही हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक शाहरुख खान और उनके जीवन से जुड़े कुछ सुने और अनसुने किस्सों के बारे में। तो मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका मेरे चैनल द लीजेंड में। दोस्तों, शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद और माता का नाम लतीफ फातिमा है। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि उनके पिता पठानी और माँ हैदराबादी है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान की एक बड़ी बहन भी है और उनका नाम है शहनाज लाला रुख। शाहरुख खान की शुरू की पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में हुई थी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया और साथ ही साथ वे दिल्ली में ही थिएटर भी ज्वाइन कर लिया था। पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कहते हैं ना कि शिखर पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। शाहरुख खान भी इससे बच नहीं सके। उनकी इस ऊंचाई के पीछे बहुत गहराई भी है। उनके इस चमचमाते हुए आज के पीछे एक घना काला अंधेरा है। भारत के बंटवारे के पहले शाहरुख खान का परिवार पेशावर में रहता था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय देश गुलाम था और पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। आजादी की लड़ाई में शाहरुख खान के पिता ने भी भाग लिया था और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे। कुछ समय बाद भारत तो आजाद हो गया, पर अंग्रेज जाते जाते हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट गए, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद शाहरुख के पिता भारत आ गए और दिल्ली में आकर रहने लगे। कहते हैं ना कि नई जगह पर बसना और अपनी नई दुनिया बनाना इतना आसान नहीं होता, और यही हुआ शाहरुख खान के परिवार के साथ। शाहरुख के पिता ने वकालत की थी, परंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके पास कोई काम न था। एक तो नया शहर और ऊपर से उनके पास कोई काम नहीं था, जिससे उनका परिवार और गरीबी में जा रहा था। पर कहते हैं हर परिवार में कोई न कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जो गरीबी की सारी सीमाओं को लांघकर एक नया इतिहास बनाता है, और इस परिवार में वो थे शाहरुख खान। शाहरुख, जिसका अर्थ होता है राजा का चेहरा। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। जिस समय शाहरुख खान का जन्म हुआ, उस समय इनके पिता ताज मोहम्मद दिल्ली में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करते थे। जब शाहरुख खान छोटे थे, तभी उनके पिता को कैंसर हो गया और उनकी सारी जमा पूंजी इनके पिता के इलाज में खर्च हो गई। और जब शाहरुख खान 16 वर्ष के थे, तब इनके पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। बस तभी से शाहरुख के जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। शाहरुख दिन में स्कूल जाते और बचे हुए समय में अपने पिता का रेस्टोरेंट चलाते थे। सन 1992 में शाहरुख के माताजी की भी मृत्यु हो गई और अब वे बिल्कुल अकेले पड़ गए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शाहरुख बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे थे। शाहरुख खान की शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में हुई थी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया, पर उनका अधिकतम समय दिल्ली थिएटर एक्शन ग्रुप में बीतता था। वहाँ पर उन्होंने अभिनय की बारीकियां निर्देशक बैरी जॉन के सानिध्य में सीखी। शाहरुख एक होनहार और पढ़ाकू छात्र थे। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। पढ़ाई और खेलों से अलग अभिनय के क्षेत्र में जाने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल एक बार खेलते समय उन्हें चोट लग गई थी और वो कुछ समय तक खेलों से दूर हो गए थे। और एक बार वे यूं ही उदास बैठे थे क्योंकि उनके पास करने का कुछ भी नहीं था। तब उनके एक दोस्त के कहने पर शाहरुख ने स्कूल में हो रहे प्ले में पार्टिसिपेट किया और उस प्ले ने शाहरुख के जीवन को एक नई दिशा दी। शाहरुख खान का अभिनय करियर भी इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें सीरियल दिल दरिया में मौका मिला, पर यह सीरियल प्रसारण में लगातार लेट होता गया। और फिर शाहरुख खान पहली बार पर्दे पर दिखे सीरियल फौजी में। उसके बाद उन्होंने सीरियल सर्कस में काम किया, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली। पर कहते हैं ना कि जिसकी मंजिल बड़ी होती है, उसके संघर्ष भी बड़े होते हैं, और वही हुआ शाहरुख खान के साथ। जब वे फिल्मों में काम मांगने जाते तो लोग उन्हें कहते कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है। कोई उन्हें हकला कहता तो कोई कहता कि तुम्हारी नाक ठीक नहीं है। इतने रिजेक्शन के बाद भी शाहरुख खान ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। और फिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें मौका मिला उस समय की सुपरस्टार ऋषि कपूर के साथ फिल्म दीवाना में काम करने का। और इस फिल्म के बाद शाहरुख को बेस्ट न्यू कमर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और फिर यहीं से शुरू हुई शाहरुख की सफलता की कहानी। इसके बाद शाहरुख खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को पाते गए। लॉस एंजलिस टाइम्स ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बताया है। 2014 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें शाहरुख खान को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर एक्टर बताया गया था।
शाहरुख खान ने अब तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनके खाते में 14 फिल्म फेयर अवार्ड भी हैं। शाहरुख खान की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी मोम की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसी प्रकार 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर शाहरुख खान के निजी जीवन की बात की जाए तो उनकी पत्नी गौरी और 3 बच्चे आर्यन, सोहाना और अब्राम हैं। शाहरुख की दीवानगी लड़कियों में सबसे ज्यादा रही है। बावजूद इसके शाहरुख हमेशा से अपने और गौरी के रिश्ते के प्रति वफादार रहे हैं। कहा जाता है कि गौरी और शाहरुख की प्रेम कहानी बचपन से थी और गौरी तब से शाहरुख खान के साथ हैं जब वे कुछ भी नहीं थे और न ही उनकी कोई पहचान थी। शाहरुख एक गरीब परिवार में पले बड़े थे और गौरी एक संपन्न परिवार से थी। बावजूद इसके गौरी ने कभी शाहरुख का साथ नहीं छोड़ा और यही कारण है कि शाहरुख अपने परिवार को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। हालांकि अगर शाहरुख के अब तक के जीवन को देखा जाए तो विवादों से भी इनका नाता रहा है। कहा जाता है कि 2008 में शाहरुख खान कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त सलमान से भड़ गए थे। उसके बाद कई दिनों तक दोनों दोस्तों में बातचीत भी बनती। खैर, अब वे दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं और कई मौकों पर दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। इसी प्रकार वर्ष 2012 में IPL मैच के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का दोषी पाया गया था, जिसके कारण मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। खैर, जो भी हो, पर फिल्मी दुनिया का ये सुपरस्टार आज भी करोड़ों दिलों पर राज करता है। आज भले ही शाहरुख के पास दुनिया भर की शान और शौकत है, पर सच्चाई ये भी है कि उन्हें विरासत में ये सब नहीं मिला। आज शाहरुख खान जिस भी मुकाम पे हैं वो अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत है। गरीबी के दलदल से निकलकर ये आलीशान लाइफ तक का सफर शाहरुख के संघर्षों का इनाम है। शाहरुख खान का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो मेहनत को अपना साथी बना लो और बना लो वो दुनिया जो तुम चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।